आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि षड्यंत्र सिद्धांतों का मनोविज्ञान के बारे में, यानी कि द साइकोलॉजी ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। पहले आप जानोगे कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होता क्या है, और ये भी जानोगे कि ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के पीछे का साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होता है। फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फिर इन थ्योरीज की वजह से जो हार्म होता है वो क्या है। यकीन मानो इन थ्योरीज की वजह से ना बहुत ही घटिया असर पड़ता है सोसाइटी में। फिर आपको पता चलेगा कि इससे बचने का तरीका क्या है, जो कि बड़ा आसान है। सबसे पहले व्हाट इज कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। आसान शब्दों में बोले तो ये एक बिलीफ है लोगों के एक ग्रुप का, यानी कि अ बिलीफ दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोग पावरफुल होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं, और ये लोग एक साथ काम करते हैं क्योंकि इनका पूरा एक ग्रुप होता है और ये पूरा का पूरा ग्रुप मिलकर कंट्रोल करता है और मैनिपुलेट करता है कुछ घटना को फॉर देयर ओन गेन। और वो फायदा क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इन थ्योरीज में अक्सर कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स, सच्चाई पे पर्दा डालना और कुछ छिपे हुए एजेंडा शामिल होते हैं। ये लोग टिपिकली ऑफिशियल नैरेटिव का किसी इवेंट्स या घटनाओं को लेकर विरोध करते हैं, पूरे ग्रुप मिलकर, बट अलग अलग तरीके से। आगे मैं आपको एग्जांपल्स भी देता चलूंगा जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो अब दूसरा सवाल, लोग आखिर क्यों इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बिलीव करते हैं? मतलब कुछ ही लोग, सब नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे साइकोलॉजिकल कारण है, जैसे कि नंबर 1, डिस्ट्रस्ट ऑफ अथॉरिटी। ऐसे थ्योरीज में अक्सर सत्ता का अविश्वास शामिल होता है और कई बार गवर्नमेंट और मीडिया ऑल्सो। ये लोग हमेशा किसी पुराने चीजों का हवाला देते हुए इस बार जो हुआ है उस पर भी विश्वास करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। लाइक कई साल पहले या महीनों पहले कुछ हुआ होगा और उसका ही हवाला देके ये बोलेंगे कि कई साल पहले तो ऐसा ही हुआ था, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि उन लोगों के पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं होता है, बस पहले ऐसा किया था और उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा, इसलिए वो लोग ऐसे ही चीखते चिल्लाते फिरते हैं। खैर, दूसरा कारण, द नीड फॉर कंट्रोल। इन थ्योरीज के थ्रू एक सेंस ऑफ कंट्रोल ऑफर किया जाता है। लाइक सबसे पहले वो ऐसा बताते हैं कि ये एक अराजकता भरा दुनिया है, या फिर ये एक अराजकता भरी देश है, या फिर राज्य है। फिर उनका ग्रुप का जो एजेंडा है उसको उस घटना के साथ मिक्स करते हैं, फिर उसे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं एक सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में, ताकि मासेस को समझ में आए, यानी कि सबको बड़ा आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि इन लोगों के झांसे में ना ज्यादातर जिनके पास ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी नहीं है वही लोग इनके झांसे में आ जाते हैं, अदरवाइज और कोई नहीं आता है। खैर, फिर वो बड़े अच्छे से आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इन घटनाओं के पीछे कोई है जो इन घटनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं। और नंबर 3, कॉन्फर्मेशन बायस। लोग हमेशा वही सुनना या देखना पसंद करते हैं जो उनका एग्जिस्टिंग सोच है, यानी कि पहले से ही एक दिमाग में इमेज बना हुआ है और इसी की वजह से लोग एक फीडबैक लूप में फंस जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही तो ये बोल रहे हैं, इसका मतलब यही सच है। और इसीलिए ही लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते हैं बजाय उसे क्वेश्चन करने के कि व्हाट इज द एक्चुअल रियलिटी। नंबर 4, नीड फॉर यूनिकनेस। कुछ लोग इन षड्यंत्र के सिद्धांत पे विश्वास करते हैं क्योंकि लोग इसी वजह से स्पेशल और यूनिक फील करते हैं। लाइक जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव है उससे हट करके अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उस वजह से वो भीड़ से अलग हो जाता है और उसको ऐसा फील होता है कि उसके पास स्पेशल नॉलेज है और इनसाइट्स भी, जो कि किसी और के पास नहीं है। नंबर 5, फियर एंड एंजाइटी। कई बार लोग ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे फियर की वजह से बिलीव करते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग ग्लोबल पैंडेमिक लाइक कोविड, उस टाइम पे आपको पता होगा कि कितने ऐसे कॉन्स्पिरेसी फैल रहा था। तो कई बार ऐसे अनसर्टेनिटी और फियर की वजह से भी लोग षड्यंत्र में फंस जाते हैं। और मुझे पता है कि अभी कुछ लोगों के दिमाग में ना कुछ शक्लें घूमना शुरू हो गया है। नाउ नंबर 6, इमोशनल अटैचमेंट। लोगों का विश्वास और दुनिया को देखने का नजरिया कई बार बहुत ही डीपली रूटेड होता है विद देयर आइडेंटिटी एंड पर्सनल वैल्यू, और उससे मिलता जुलता जब भी कोई बात करता है, चाहे उसका कुछ कंक्लूसिव एविडेंस ना हो, तब भी लोग उससे विश्वास करेंगे। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। चाहे क्यों ना कोई एविडेंस और फैक्ट्स के बेसिस पे कुछ बोल रहा हो, उसे ऐसे लोग रिजेक्ट कर देंगे टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी और वैल्यूज। नंबर 7, एक और कारण मेरे को लग रहा है, आप लोग प्लीज बताना अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कमेंट सेक्शन में। कई बार ना कुछ लोग ऐसे किसी यूट्यूबर को या ऐसे किसी फेक गुरुओं को देखा और देखने के बाद कहीं ना कहीं फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि इतने सारे लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, इतने लोग इनके वीडियो देख रहे हैं, तो मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं।
और इसलिए उनको लगता है कि ये जो बात कर रहा है वो भी सही है, क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं, सिंपल। और इसी के चलते कुछ लोग कई बार ऐसे किसी को फॉलो करने लगते हैं जो कि एक्चुअल में कॉन्स्पिरेसी फैला रहे हैं। और ऐसे जो व्यूअर्स होते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग वाले नहीं होते हैं, ये लोग भीड़ को फॉलो करते हैं और बीच में लटक रहे होते हैं, और जहाँ पे जनता दिखी वहीं पे चल दिए। नंबर 8, सोशल इन्फ्लुएंसर। कई बार कुछ लोग उनके सोशल नेटवर्क्स के थ्रू भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सच एज फ्रेंड्स, फैमिलीज, ऑनलाइन कम्युनिटीज। ऐसे अगर किसी अच्छे लोगों के भी आसपास हमेशा कॉन्स्पिरेसी थियरी पे बिलीव करने वाले लोग रहते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो पर्सन भी धीरे धीरे सेम बिलीव करने लगेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, आप वही 5-7 लोगों के मिश्रण हो जिसके साथ आप अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते हो। तो अपने पेयर्स बड़े ध्यान से चुनना। ऐसे तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से लोग ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियरीज पे बिलीव करते हैं, जैसे कि कल्चरल फैक्टर्स, ग्रुप आइडेंटिटी, सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। और यहाँ पे ना एक और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो फैक्टर्स हैं ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। हो सकता है कुछ ऐसे भी कारण हो जो मैंने इधर मेंशन ही नहीं किया हो, राइट। सो मुद्दे की बात यह है कि किसी भी चीज पे सही या गलत का ठप्पा लगाने से पहले उस घटना का हर साइड को देखो, फिर आप अनबायस्ड होके खुद सोचो कि सच और झूठ क्या है, बजाय किसी और ने कुछ बोल दिया और आप उसे पत्थर का लकीर मान रहे हो, राइट। सो प्लीज अपना दिमाग का इस्तेमाल कर लो पहले। और अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। 20 जुलाई सन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले चांद में लैंड किया था। ये बात हम सबको पता है, सच है। लेकिन यूएस के कुछ लोग और कुछ और अन्य जगह में इस बात को बहुत सारे लोग सच नहीं मानते हैं। और इसके पीछे का मेन कारण था वियतनाम के साथ यूएस का लड़ाई, क्योंकि उस टाइम पे रसिया और यूएस का ये मून रेस था, यानी कि कौन सबसे पहले चांद में कदम रखेगा। और रिजल्ट, यूएस रसिया से आगे निकल गया। और कहीं ना कहीं रसिया अपनी हार को छुपाने के लिए, सोवियत यूनियन, क्योंकि पहले तो रसिया सोवियत यूनियन के अंडर ही आते थे, खैर, तो सोवियत यूनियन ने ऐसा कॉन्स्पिरेसी फैलाया था, बट वो ज्यादा कुछ काम में नहीं आया। जैसे कि पाकिस्तान आतंकवादी को ट्रेनिंग देता है और भारत भेज देता है, फिर पकड़े जाने पे पल्ला झाड़ लेता था। और अब वही टेररिस्ट पाकिस्तान में बम फोड़ रहा है और उनके पूर्व प्रधानमंत्री का ये हाल है, डर के मारे। ये इमरान खान है, इनको कोर्ट ले जाया जा रहा है, कुछ दिन पहले का ही तस्वीर है ये सब बेसिकली बुलेट प्रूफ शील्ड है। हमारे यहाँ पे तो ऐसे कैदियों को काले कपड़े डाल के ले जाया जाता है यार। तो बड़ा सिंपल है, अगर आप घर पे सांप पालोगे तो आज नहीं तो कल वो आपको काटेगा ही, है ना। खैर, हम अपने टॉपिक से भटक गए थे, सो बैक टू द टॉपिक। रिसेंटली जो हमारे देश में हुआ था, लाइक कुछ लोग ये मानते थे या अब भी मान रहे हैं, यू कैन से, कि कोविड को जानबूझ के भारत में फैलाया गया था। हालांकि ये सब बेसलेस बातें हैं, पर जो लोग इसे मानते हैं उनके पास एक सेट ऑफ थ्योरीज हैं जिस बेसिस पे वो लोग इसे मानते हैं, जिस बेसिस पे वो आपको भी यही समझाने की कोशिश करेंगे अगर आप उनसे बात करोगे तो। बट आप लोग तो समझदार हो ही। वुहान के एक लैब में से ही लापरवाही की वजह से ये फैल गया था। फिर कुछ लोगों का ये भी सवाल हो सकता है कि फिर चाइना ने सारे सबूतों को डिलीट क्यों किया। तो भाई इसका आंसर बड़ा सिंपल है, वो पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। बट भाई पूरी दुनिया को तो पता है ना कि कोविड का सबसे पहले चाइना से ही शुरुआत हुआ था, है ना। और इसी की वजह से नंबर 3, एंटी वैक्सीनेशन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। शुरुआती दिनों में जब वैक्सीन दिया जा रहा था तब बहुत सारे लोग वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे थे ड्यू टू सम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। उन लोगों को ये लग रहा था कि ये एक तरीका है पॉपुलेशन कम करने का। अगेन वही सेम रीजन। कुछ लोगों को तो ये भी लग रहा था कि ये कोविड को रोकने की बजाय दूसरे किसी अन्य बीमारी को शुरू करेगा जिससे कि इवेंचुअली लोग मारे जाएंगे। और यहाँ पे मजे की बात यह है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो इसे मानते हैं और चीख चीख करके ना इंटरनेट पे बोल रहे हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। बट वो सब लोग वैक्सीन के 2-3 डोज लेकर मजे से बैठे हुए हैं और ऐसे ही बस चिल्ला रहे हैं। रिलीजियस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। भारत एक डाइवर्स रिलीजियस पॉपुलेशन वाले देश है, इसी वजह से यहाँ बहुत कॉन्स्पिरेसी फैलता है रिलेटेड रिलीजन्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक धर्म के लोग हैं जिसे ऐसा लगता है कि उनका धर्म खतरे में है, उनको खत्म किया जा रहा है। फिर इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग बहुत कॉन्स्पिरेसी फैलाते हैं इंटरनेट और सोशल मीडिया के थ्रू। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है एक्चुअल में, बट लोगों के अंदर ये समझने की ताकत नहीं है और इसीलिए इसे प्रोपोगेंडा बनाकर बहुत सारे पॉलिटिशियंस और कुछ सो कॉल्ड अच्छे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, दो धर्म के लोगों को आपस में लड़वा कर। और लोग भी लड़ रहे हैं।
आप लोगों को तो शायद समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हो सके तो उनसे सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करना। वो हो सकता है ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या कहीं पे भी हो, वरना बुरे फंसोगे आगे। क्योंकि वही है, आप वही 5-6 लोगों के मिश्रण तो हो जिसके साथ आप ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते हो। फिर 5G की कॉन्स्पिरेसी। पिछले 2-3 सालों में ये न्यूज बहुत तेजी से फैल रहा है कि 5G की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकता है, जैसे कि कैंसर, इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चे पैदा ना कर पाना, इवन कोविड भी हो सकता है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में मेरे को लगता है ना कि इन लोगों के अंदर सोचने वाली क्षमता ही नहीं है, वो लुप्त हो गया है किसी तरीके से। 5G से कोविड होता है, कुछ भी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि काफी लोगों को ऐसा भी लगता है कि सरकार और ऐसे बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इस टेक्नोलॉजी को पुश कर रहा है फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए, विदाउट कंसिडरिंग द हेल्थ रिस्क। और अभी ना मैं सोच रहा हूँ कि अलग से एक वीडियो बना दूं इसके लिए, तो कैसा रहेगा। फिर द सुशांत सिंह राजपूत केस सन 2020, किसको याद नहीं होगा, विच शॉक एवरीवन। और कुछ लोग इसे लेकर खेल रहे थे सच्चाई पे पर्दा डालकर। दिन द आरूसी तलवार मर्डर के सन 2008 एक 14 साल की लड़की की हत्या कर दी जाती है। फिर थोड़ी देर बाद एक और लाश मिलता है उसी घर में, उनके डोमेस्टिक सर्वेंट का, यूपी नोएडा में। और ये केस हवा की तेजी से वायरल हो रहा था उस वक्त, और बहुत सारे रूमर्स फैलने लगे थे। इवन आज भी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बंद नहीं हुआ है, क्योंकि ये केस सच में बहुत बड़ा था और एविडेंस के साथ छेड़खानी हुआ था। इसमें पहले स्टेट पुलिस इन्वॉल्व था, फिर सीबीआई, फिर पॉलिटिशियंस, फिर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी। देन इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था उनके बॉडीगार्ड के द्वारा सन 1984 में, जो कि पूरी देश को चौंका दिया था। इसमें भी बहुत कॉन्स्पिरेसी हुआ था, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस हत्याकांड में उस वक्त की सत्ता में रहने वाली पार्टी की भी कुछ लोग शामिल थे। यानी कि इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के, और वो कांग्रेस के पार्टी ही थे। और कुछ लोग ये मानते हैं कि उनके ही पार्टी के कुछ लोग शामिल थे उसमें। ऐसे और भी बहुत सारे हैं कॉन्स्पिरेसी थियरीज, बट यहाँ पे हमें आंखें और दिमाग खुला रखना चाहिए। फिर फैक्ट्स, एविडेंस, इंफॉर्मेशन, इस सब के बेसिस पे खुद को देखना है कि सच है या झूठ। अब इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की वजह से जो हार्म होता है वो भी देख लेते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे विश्वास करने से नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है लोगों पे और सोसाइटी पे भी, जैसे कि डिस्ट्रस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। जब लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे विश्वास करते हैं तब लोगों का विश्वास कम होने लगता है, लाइक गवर्नमेंट, साइंटिफिक कम्युनिटी, मेन स्ट्रीम मीडिया। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी विश्वास की कमी होती है। इस वजह से लोगों की जिंदगी में भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। गलत सूचना और पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण। कॉन्स्पिरेसी हमेशा गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करता है, और उससे ना हम और वो ऐसा वाला एक सोच बन जाता है, लाइक देम और अस, वो लोग और हम लोग, ऐसा वाला एक सोच बन जाता है। और इस वजह से लोगों के अंदर राजनीतिक ध्रुवीकरण पैदा होता है, एंड मेक इट हार्डर फॉर पीपल टू हैव प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन अक्रॉस आइडियोलॉजिकल डिवाइड्स। डर और एंजाइटी यानी कि चिंता। षड्यंत्र के सिद्धांत में विश्वास की वजह से एंजाइटी का माहौल बन जाता है, और इस वजह से लोग डर में जीते हैं। इससे रोजमर्रा की जिंदगी में और मेंटल हेल्थ में भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। स्टिग्मेटाइजेशन यानी कि लांछन। जो लोग साजिश के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं उन्हें कई बार डिफेम या कलंकित कर दिया जाता है, जिससे कि वो लोग अकेले हो जाते हैं। इससे दुख भी होता है उनको, क्योंकि अगर किसी ग्रुप में मान लो कोई एक है जो कुछ प्रोपेगेंडा लाके चिपकाने की कोशिश करते हैं, तो उनको ग्रुप में से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि वो मासेस के खिलाफ होता है। और कुछ लोग तो समझदार होते हैं, तो उनको पता लग जाता है कि ये तो प्रोपेगेंडा लगे चिपकाने की कोशिश करते हैं। खैर, नेक्स्ट, डेंजरस बिहेवियर। कुछ केस में कॉन्स्पिरेसी में विश्वास की वजह से उनका बिहेवियर डेंजरस और हार्मफुल भी होता है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले का ही घटना है, गला काट दिया था। मैं और कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा इस बारे में। नेक्स्ट, कुछ लोग ऐसे विश्वास की वजह से जरूरी मेडिकल प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, और हो सकता है कुछ वायलेंट एक्ट्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे अपनी बिलीव्स की वजह से। और भी बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ता है कॉन्स्पिरेसी में विश्वास करने वाले लोगों पे, बट ये सब इम्पोर्टेंट था। और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव करने वाले और उसे स्प्रेड करने वाले लोगों के साइकोलॉजी के बारे में और उसके पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में समझने में मददगार साबित हुई होगी।
ये महत्वपूर्ण है कि इस विषय को खुले दिमाग और गंभीर रूप से फैक्ट्स और एविडेंस के साथ सम्मानजनक बातचीत की मदद से समझ सकते हैं। किसी भी घटनाओं पर सही या गलत का ठप्पा लगाने से पहले खुली दिमाग और खुली आंखों के साथ 2 बार सोच लेना चाहिए। So that's it for today's video. Hope you learned something new today. Please comment section में feedback देते जाना। Thank you so much for your time. Take care of yourself. Take care of your environment. Goodbye and Jai Hind.